माय चाइल्डहुड डेज तो मेमोरी बहुत सारे मेमोरीज है मगर सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत शरारती थे। हर दिन कोई ना कोई कंप्लेंट घर में आती थी। पेरेंट्स यही सोचते थे की आज क्या कंप्लेंट आएगी. मराठीत बोलायचं तर आज कोणाच्या खिडकीची काच तोडली किंवा गाडीच्या टायरमधनं हवा काढली किंवा काय अशा सगळ्या मस्ती करत असायचो आम्ही रेग्युलर. पण with all that we were also playing all sports, so be it hockey, football, cricket. And when it comes to tennis ball, of course cricket, first thing everyone thinks of is tennis ball cricket, yes. But along with that, when Wimbledon was on, then we would play hand tennis with a tennis ball. So the idea was to engage ourselves in sporting activities. But if I have to go back to those days, then we would have limited time to play after our school hours. There were few of us who had to go back and attend tuitions also, extra classes. Sometimes I was one of those. Most of the times, whenever there was a tuition, मुझे somehow headache होता था. And when I started playing, I would feel better. So वो limited time में all the right-handed batters had to bat left-handed ताकि हम 2 inning खत्म कर सके. So all these rules we used to have. But सभी का एक ही ड्रीम था कि हमारे जो मेरा बड़ा भाई था अजीत, तो अजीत भी एक क्रिकेटर था. Along with him all his friends would play. तो वो एक एस्पिरेशन वी वुड हैव ऑल ऑफ अस कि ना बड़ों के ग्रुप में खेलना है. दे वर लाइक 10-12 years older than us. एंड बहुत बार तो हम लिटरली बॉल बॉयज जैसे ही होते थे कि वो फ़ायदा लेते थे हमारे एज का. वी वुड फील्ड अराउंड इधर उधर, बट वी वुड टेक लॉट ऑफ प्राईड इन दॅट. तर ह्या ह्याच्यात कुठे ना कुठेतरी एक स्वप्न होतं की ना ह्यांच्यामध्ये जाऊन बॅटिंग केली पाहिजे एकदा. बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि ना दे वर 10-12 years ओल्डर देन मी, बट मैं मैनेज कर सकता हूँ. सो आफ्टर हैविंग प्लेड फ्यू जूनियर लेवल मैचेस, माई एज ग्रुप, आई वॉज वन ऑफ द मेन बैटर्स, हैड स्कोर्ड रन्स. I got invited to play with my brother's group. और उस दिन जाके मैंने जब बैटिंग की एंड आई केम बैक एंड जॉइन माई फ्रेंड्स, नेचुरली थोड़ा कॉलर ऊपर रख के मैं गया था और ऑल दैट. सो आई फेल्ट कि ना मैं तुम्हारे एक स्टेप आगे हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इधर जाके इनके साथ खेला हूँ. तो दे ऑल वांटेड टू फॉलो माई फुट स्टेप्स वहाँ पे. बट द ब्यूटी वॉज कि ना उस समय प्लेइंग फॉर इंडिया एंड ऑल दैट never entered our mind because season ball cricket कभी शुरू ही नहीं होता. बट क्रिकेट की शुरुआत हुई टेनिस बॉल से. तो शुरुआत कहाँ होती है और वो जर्नी कहाँ तक आपको ले जाती है ये किसी को पता नहीं होता है. इट्स द पैशन एंड लव फॉर द गेम विच टेक्स यू देयर. एंड इन माई लाइफ ऑल्सो, I mean, I experienced 24 years of international cricket. It was a beautiful journey, but the start happened with a tennis ball. Absolutely. What a journey that has been. Can we have a round of applause for the way in which he shared that the ambition there at that time was to play in that senior boys group of the elder brother. And from there, 24 years of glory to Indian cricket. सर इसी कॉन्वर्जेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. तो आपने कहा कि आप टेनिस बॉल से खेलते थे आपके भाई के साथ, पर आप जहां बड़े हुए साहित्य सवास, it has a very unique structure in the way the buildings are built. Very much like this. The sofas, both sides. सामने सिर्फ कैमरा नहीं होते थे, वहाँ पे हमारा मेन गेट हुआ करता था. तो सर ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो स्ट्रक्चर होता साहित्य सवास, how did it help you or did it help you in your big cricket that you played? See, like I said, we would want to play with our seniors. तो मौका ज़्यादा नहीं मिलता था, but slowly with time we became a part of their team also and we started playing proper matches. That मगर दो बिल्डिंग के बीच में जो जगह थी, हमारा पिच था वहाँ पे, which was about 15-20 yards की width थी उसकी, क्योंकि दोनों तरफ बिल्डिंग्स थे और सामने मेन गेट. Wherever you hit the ball, you had to run and
score those runs. But अगर सामने मारते हो तो गेट के बाहर अगर बॉल जाता है तो बाउंड्री मिलती थी और सीधा ऊपर से गया तो छक्का मिलता था वहाँ. तो वो 6 रन की तो बात वहाँ पे पहुँचने के लिए काफ़ी समय लगा. वहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे विंडो पेन्स जो थे वो टूटे भी. आई स्टिल रिमेंबर अ फनी इंसिडेंट कि जब भी कांच टूटती थी तो किसी को नहीं पता लगता कि बैट्समैन कौन है, क्योंकि बैट्समैन पहले बैट नीचे रख देता था तो सभी फील्डर बन जाते थे. एंड एज अ ग्रुप अगर कोई डांटना चाह रहा है वट तो एज अ ग्रुप वी वुड वो फेस द ब्रांड. मगर एक यूनिटी थी, वो अंडरस्टैंडिंग था कि कोई बोलेगा नहीं, मुंह नहीं खोलेगा कि बैट्समैन कौन था. फिर भी कंप्लेंट्स गए घर में. बट देन एज द टाइम वेंट बाय बहुत सारे चेंजेस हुए. और मुझे अगर मैं कहना चाहूँ की माझा जो फेवरेट शॉट आहे मराठीत, मी म्हणेन की जो स्ट्रेट ड्राईव्ह बॉलर्स बॅक जातो तो माझा फेवरेट शॉट, त्याची कुठे ना कुठेतरी सुरुवात साहित्य सहवासमध्ये झाली टेनिस बॉल खेळताना. कारण सरळ फील्डर नसायचा. आणि मला ज्यावेळेला शिवाजी पार्कात गेलो, आचरेकर सरांबरोबर प्रॅक्टिस करायला लागलो, त्यावेळेलाही आचरेकर सर मला तेच सांगायचे की फुल फेस दाखव बॅटचा, दॅट इज द सेफेस्ट वे टू प्ले अ बॉल. आणि एक तर फील्डर नसतो समोर कोणी, सगळे फील्डर्स बाकीकडे लावतात, समोर कोण नसतो. तू जर काय फुल फेस दाखवशील तर तुला रन्स मिळत जातील. अँड दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट आय डिड इन साहित्य सहवास कोइन्सिडेंटली, बिकॉज that was the option where it was the fastest way of scoring runs. So और एक हमने रूल बनाया हुआ था कि खिड़की की कांच टूटती थी तो हमने एक रूल बनाया था कि अगर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बॉल लगता है तो द बैटर इज आउट. तो उसमें नीचे से खेलने की आदत हुई. मगर कभी कभी ऐसा होता है कि 4 रन से पेट नहीं भरता है, 6 रन चाहिए. तो देन वी स्टार्टेड हिटिंग द बॉल एंड इवेंचुअली वी काइंड ऑफ मास्टर्ड how to hit in between those two buildings. And that continued, कहीं ना कहीं तो मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं स्ट्रेट ड्राइव मारता था और मेरा वो फेवरेट शॉट था. तो उसकी सुरुवात हुई साहित्य सहवास से टेनिस बॉल के साथ. बऱ्याच जणांनंतर येऊन केलं, कारण आधी ज्यावेळेला मी क्रिकेट सुरुवात केली खेळायला, आम्ही साहित्य सहवासमध्ये राहत असल्यामुळे सगळे तिकडे स्कॉलर्स, सगळे साहित्यिक, मोठमोठी पुस्तकं लिहिली होती आणि मोठमोठी नावं तिकडे कॉलनीत. माझे बाबाही प्रोफेसर होते आणि तेही कविता लिहायचे. तर बाबांना अनेक जण विचारायचे की सचिन काय करतोय, तर बाबा म्हणायचे की क्रिकेट खेळतोय. तर हा क्रिकेट खेळतोय माहिती आहे, पण अदरवाईज काय करतोय. तर त्यावेळेला मी म्हणेन की बाबांचा आणि आईचा भरपूर मोठा हात होता ह्याच्यात, की मला फ्रीडम देणं त्यावेळेला. आणि ही मी 80sची गोष्ट करतोय, पॉसिबली इवन लेट 70sची गोष्ट करतोय. कारण त्यावेळेला आपल्या ह्या लीग्स आणि हा सगळा प्रकार नव्हता. त्यावेळेला अंडरस्टँड करणं की आपल्या मुलाची आवड काय आहे, किंवा त्यावेळेला तर म्हणजे इवन काही टॅलेंट होतं आणि काय नोबडी न्यू. जोपर्यंत माझ्या भावाने तो स्पार्क बघितला तोपर्यंत हे डिस्कशन पण झालं नव्हतं की मी क्रिकेट खेळणार आणि क्रिकेट हे माझं करिअर बनवणार. पण ज्या वेळेला त्या डिरेक्शनला माझं आयुष्य जायला लागलं, त्यावेळेला मला घरनं 100% सपोर्ट मिळाला. आणि कुठेही रन करण्यासाठी प्रेशर असं आई वडिलांनी टाकलं नाही किंवा माझ्या भावाने बहिणीने कोणीही टाकलं नाही. दोघेही मला ऑलवेज, दोन्ही भाऊ माझे ऑलवेज सपोर्ट करायचे. बहीण पण तेच म्हणायची. इनफॅक्ट बहिणीने मला पहिली बॅट पण घेऊन दिली होती मला आयुष्यातली. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळेला मी बघतो त्यावेळेला मला मी म्हणतो की ती एक जर्नी माझ्यासाठी एक अनबिलिव्हेबल होती. काचाही तुटल्या आणि नंतर त्या माणसांनी मला येऊन कॉंग्रॅच्युलेट पण केलं आहे, मला आशीर्वाद पण दिले. ते भरपूर वयाने मोठे होते आणि त्याने मला नंतर एक चांगली मिठी देऊन पण एक आशीर्वाद दिलेला आहे. पण कुठे ना कुठेतरी नाही 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 ते ते म्हणजे ती भेट एकदाच देऊ शकतो, परत परत देऊ नाही शकत ती काच तोडणं. पण ते अनेक वेळा घडत गेलं आमच्या आयुष्यात. कुठे ना कुठे त्याच्यात पण मजा होती. Oh
Oh, yes, absolutely. What a journey it has. Park. Yeah, because it was a big move for me to change the school. बँड्रा IAS स्कूलमध्ये होतो मी, न्यू इंग्लिश स्कूल. आणि तिकडनं शारदाश्रममध्ये जाणं वॉज अ बिग स्टेप फॉर मी, आणि ते आचरेकर सरांमुळे झालं. आणि नंतर ऑब्व्हियसली आचरेकर सर माझ्या आई वडिलांशी बोलले, अजितशी बोलले, आणि कलेक्टिव्ह डिसिजन वॉज टेकन की मी शारदाश्रमला जाईन. पण तोपर्यंत मी एकटा कधी बसने ट्रॅव्हल करत नव्हतो. तर मला बरेच दिवस माझ्याबरोबर अजित यायचा, माझ्याबरोबर एक मोठी किट बॅग असायची, आणि मला अजित घेऊन जायचा, दाखवायचा की 314, 315 ह्या 2 बसेस होत्या ज्या मला शिवाय पार्कला घेऊन जायच्या. 91 पण असायची जी फास्ट बस होती, जी बरेचसे बस स्टॉप्स मिस करून पुढे जायची पटकन. पण त्यासाठी थोडं पुढे मागे जायला लागायचं. शिवाजी पार्कच्या अगदी बाजूलाच 314 आणि 315चा स्टॉप होता येता जाताना. तर ते मला थोडं ट्रेनिंग मिळालं अजितकडनं. आणि जसा जसा मी एकटा ट्रॅव्हल करायला लागलो आणि प्रॅक्टिस करायला लागलो, बऱ्याचशा गोष्टी घडत गेल्या आयुष्यात. सरांची एक खासियत अशी होती की हमारे जो कोच है वो बहुत सारे प्रैक्टिस मैचेस अरेंज करते थे, क्योंकि उनका बिलीफ था कि हाउएवर मैनी प्रैक्टिस हाउएवर मच यू प्रैक्टिस मैचेस में जब तक आप जाके मैच में बैटिंग नहीं करते तब तक आप मैच टेम्परामेंट डेवलप नहीं करोगे. सो मेरा फर्स्ट मैच था लाइफ का. तो मैंने मेरे सारे साहित्य सवास के दोस्तों को बुलाया था कि मैच खेल रहा हूँ, आ जाओ. कॉलोनी का मेन बैट्समैन था, तो सारे दोस्त आए देखेंगे देखेंगे, और पहले बॉल पे मैं आउट हो गया. तो विच वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. तो मैंने थोड़े बहाने बनाए, मैंने कहा कि एक्चुअली बॉल लो रह गया. वो सब हमारे गली क्रिकेट में चल जाता था कि बॉल नीचे रहे, क्योंकि पिच थोड़ा अनइवन हुआ करता था. तो वो सब मान गए. अगले मैच को मैंने उन्हें वापस बुलाया. अगले मैच में भी मैं पहले बॉल पे आउट हुआ. तो मैंने वापस कहा कि नहीं, ये बॉल थोड़ा उड़ गया वहाँ से, तो पिच का फॉल्ट था, मेरा फॉल्ट नहीं था. तीसरे मैच में मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, इनको बुलाऊंगा नहीं, उनका भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं जाऊंगा अकेला. और मैंने जाके तभी 1 रन बनाया था. मुझे याद है, आई थिंक अबाउट 5-6 बॉल खेले थे मैंने, और 1 रन पे मैं आउट हुआ था. मगर कहीं ना कहीं खुश था अंदर कि 1 रन बना के मैं वापस घर जा रहा हूँ, शिवाजी पार्क से बैंड्रा को, कलानगर को. वो बस जर्नी वॉज अ प्लेजेंट बस जर्नी, because I had scored 1 run. That is when I realized the importance of a single run that is scored. क्योंकि बाद में हमें सब बताते थे कि 1 run कैन कॉस्ट यू, आइदर जीत सकते हो या हार सकते हो. मगर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कि जो पहले 2 मैचेस में 0 बना के आता है और देन 1 रन बना के घर जाता है, मेरा मूड बदल दिया था 1 रन ने. इट्स अ कोइंसिडेंस, मगर यहाँ ISPL में भी यही हो रहा है. उनके साहित्य सभा से वो मैदान में जा रहे हैं सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए, और कुछ मैचेस भी खेल रहे हैं, और उसके बाद स्टेडियम में जाने वाले हैं. तो मेरे साथ भी वैसे ही कुछ हुआ है. बट जब मैदान में प्रैक्टिस हुई थी, एंड आई रिमेंबर कि हमारा अंडर-15 मुंबई के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स थे. तो मैंने बैटिंग अच्छी की थी. 3 दिन हमें आना था. तो पहले दिन मेरी बैटिंग अच्छी हुई, मुझे सिलेक्ट किया गया था सेकंड ट्रायल्स के लिए. सेकंड डे भी बैटिंग बहुत अच्छी हुई. थर्ड डे के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था, एंड अगेन आई हैड बैटेड वेल ऑन द थर्ड डे एज वेल. और उसके बाद वो लिस्ट अनाउंस होने वाली थी, वहीं पे उन्होंने बाद में नाम डिक्लेयर करने वाले थे. मगर उसके पहले, बिकॉज माई ब्रदर हैड प्लेड, ही न्यू few coaches who were there, and one of the coaches told him कि अभी थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा होने दो उसको, बाद में हम कंसिडर करेंगे. when that is for under-15 teams, मैं कितना छोटा हो सकता हूँ, छोटा हो के. बट I was not selected, which was a huge disappointment. मैंने सोचा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो, क्योंकि 3 दिन में मैंने एक भी बॉल मिडल ना किया हो, ऐसा हुआ नहीं था. तो मैंने मेरे भाई को पूछा कि क्यों, क्या वजह है मुझे सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे बैट के सारे बॉल बल्ले के बीच में लगे थे, तो ऐसा क्यों. तो ही टोल्ड मी कि दे फील कि यू आर स्टिल स्मॉल, अभी है टाइम. तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा भी था अंदर, डिसअपॉइंटमेंट भी थी. आई टोल्ड हिम कि दिस इज अनफेयर,
कि मैं छोटा हूँ, मेरा एज शुड नॉट बी द क्राइटेरिया यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट शुड मैटर, यू नो. मैं अगर बैटिंग नहीं करता था ठीक, आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट. तो घर वानखेड़े स्टेडियम से घर आते हुए पूरी जर्नी आई वाज अपसेट एंड आई केप्ट आर्ग्यूइंग विद हिम, एंड पेशेंटली माय ब्रदर एक्सप्लेन टू मी कि ना, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, इनफैक्ट योर जर्नी इज जस्ट बिगिनिंग. ये पहली बार मेरा स्टेडियम का इंट्रोडक्शन था, उसके पहले मैंने स्टेडियम कभी देखा नहीं था, स्टैंड में बैठ के देखा था, मगर वो महसूस नहीं किया था कि अंदर जाके कैसे लगता है स्टेडियम में. इट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग फॉर मी. मुझे याद है कि उस दिन हमारा डिस्कशन घर में जाके जो हुआ, दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट. माय ब्रदर सेड कि दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी. मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम पे कि यहाँ से बहुत सारी बड़ी चीज़ें होने वाली है. एंड देन द फॉलोइंग ईयर आई वॉज काइंड ऑफ एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की उसके बाद, क्योंकि दर्द हुआ था और सारा जो गुस्सा था वो मैंने ग्राउंड पे उतारा, घंटों प्रैक्टिस की. आचरेकर सर ने मुझे गाइड किया, मेरे भाई ने मुझे गाइड किया, एंड आई बिकेम द हाईएस्ट रन गेटर उस साल जूनियर लेवल पे, बिकॉज माई होप्स वर अलाइव. देयर वॉज अ टारगेट इन फ्रंट ऑफ मी. नेक्स्ट ईयर जब मैं वानखेड़े स्टेडियम पे गया तो आई वुड से काइंड ऑफ एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, क्योंकि रन्स बनाए थे, विकेट्स भी लिए थे. सो द मैसेज आई एम ट्राइंग टू गिव क्रिकेटर्स हियर कि डिसअपॉइंटमेंट्स आते ही रहेंगे लाइफ में, कि ये नहीं कि एक बार डिसअपॉइंटमेंट आई और वंस यू ओवरकम दैट, इसके आगे चैलेंजेस नहीं आने वाले. चैलेंजेस तो रहेंगे till the last day of your cricket career, ISPL career, challenges will be there. Embrace those challenges and focus on finding solutions rather than focusing on challenges and problems. Problems don't lead you anywhere. Solutions will lead you to somewhere where you aspire to be. तो मैं यही कहूँगा कि मेरी जर्नी भी वैसे ही शुरू हुई थी, बट आफ्टर दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी, द बेस्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ. सो यही मैं कहना चाहूँगा सारे प्लेयर्स को जो सिलेक्ट होते हैं और जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, सिलेक्ट होते हैं उनको भी यही कहूँगा कि इवन इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, अदरवाइज यू गेट रन ओवर. सो आगे बढ़ते रहिए, और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, डोंट लूज़ योर होप्स. मुझे भी वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत टाइम लगा था, मगर हमारी टीम ने कभी होप्स हारे नहीं, एंड इवेंचुअली दैट ब्यूटीफुल ट्रॉफी वाज इन आवर हैंड्स. तो मैं आपको सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म पे, एंड एंजॉय द गेम अबाउट एवरीथिंग एल्स.